हमारा तीसरा स्कंद जो है ख़त्म हो चुका है। अब हमारा चौथा स्कंद शुरू होता है। भागवत पुराण के चौथे स्कंद का जो है मंगलाचरण है, तो आप देख सकते हैं मंगलाचरण। ठीक है, अब शुरू करते हैं। चौथे स्कंद का जो है पहला अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब संसार की सृष्टि का वृत्तांत सुनिए। ब्रह्मा जी से मरीच नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मरीचि के कश्यप एवं कला नामक 2 पुत्र हुए। फिर उनके संतानें हुईं। राजा स्वयंभु मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के संग हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव जी ने अवतार लिया। उसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। अब तुम स्वयंभु मनु की शेष दोनों कन्याओं की कथा सुनो। स्वयंभु मनु ने अपनी दोनों पुत्रियों में से एक का विवाह दक्ष प्रजापति और दूसरी का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। जो कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही थी, उसके गर्भ से अत्रि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदुपरांत अत्रि के 3 पुत्र हुए। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का आदेश पाने के बाद अत्रि ने अपने हृदय में ये सोचा कि मेरे पुत्रों से भी सृष्टि की रचना होगी, इसलिए मुझे प्रथम ही परमेश्वर की तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि मेरे पुत्र धर्मात्मा हों। ऐसा सोचकर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनुसुईया के सहित तप करना प्रारंभ कर दिया। तब वे दोनों किसी देवता का नाम न लेकर केवल कर्ता कहकर तप करते रहे। जब तप करते करते 100 वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी, इन तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि को दर्शन दिए। उस समय मुनि ने तीनों देवताओं को अपने सामने देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल एक देवता का तप किया था, फिर आप तीनों ने किस कारण दर्शन दिया है? मैं अपनी मनो इच्छा को किससे प्रकट करूं? अत्रि मुनि के वचन सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम तपस्या करते समय केवल कर्ता नाम लेते थे, अतः हम तीनों ही देवता कर्ता हैं। हम में से प्रत्येक ने एक एक कार्य, उद्भव, स्थिति और प्रलय बांट रखा है। हम लोगों का जन्म आदि ज्योति निरंकार प्रभु की महिमा से हुआ है। वे निर्गुण निरंकार प्रभु किसी को अपना दर्शन नहीं देते हैं और न उन्हें कोई देख ही सकता है। उनकी आज्ञा से ही हम तीनों संसार की संचालन करते हैं। अब तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। अत्रि मुनि दंडवत करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं भाग्यवान एवं धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। अत्रि मुनि की इच्छा अनुसार वरदान देकर तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर अत्रि मुनि को विष्णु भगवान की कृपा